Good morning to all you awesome people. I welcome you all on our YouTube channel JPSC Simplified. Let's crack JPSC. तो दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं अपनी इस जर्नी टू जेपीएससी में। आज से हम जेपीएससी प्रीलिम्स के साथ साथ जेपीएससी मेंस के जो आपके पेपर्स हैं 3, 4, 5 एंड 6 उसके हर एक टॉपिक को ईच टॉपिक करके जो है हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैंने ये सोचा है कि जो टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं हर दिन मैं एक टॉपिक उठाऊंगा और उस पे हम एक आंसर लिखेंगे। हो सकता है वो एकदम प्रॉपर आंसर ना हो, बट जो बुलेट पॉइंट्स जो कि हमको वहां पे इनकलकेट करने होंगे वो हम जरूर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर उसको आप अपने वर्ड्स में एलैबोरेट करना और आंसर को लिख लेना। ठीक है, तो मुझे लगता है कि कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ से दूंगा, कुछ पॉइंट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हाँ यार ये आपने छोड़ दिया, इसको आप इनकलकेट कर सकते हो, जिससे क्या है कि हम अपने आंसर को और ज़्यादा एनरिच कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो होप करता हूँ कि आपको मेरा ये जो इनिशिएटिव है अच्छा लगेगा। और इसी कड़ी में आज जो है हम सबसे पहले पेपर 3 जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी को हमको कवर करना है, उसमें जो पहला सेक्शन है, सबसे पहले तो आप इसका पैटर्न समझो कि ये जो पेपर होगा आपका ये टोटल 200 मार्क्स का होगा। टाइम अलॉटेड आपको 3 आवर्स दिया जाएगा। ठीक है, इसमें भी अलग अलग सेक्शंस होंगे। तो ये जो आपका हिस्ट्री सेक्शन है उससे आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो ज्योग्राफी सेक्शन है उससे आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि इसमें जो 10 क्वेश्चंस होंगे वो ईच सेक्शन में 10 क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे। और जैसे हिस्ट्री है वो अगेन 4 सब सेक्शंस में डिवाइडेड है, जैसे एंशियंट इंडिया, मेडिएवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड एंड आपका हिस्ट्री ऑफ झारखंड। तो इन चारों, देखो हिस्ट्री में 4 सब सेक्शंस हैं और ज्योग्राफी में भी 4 आपके सब सेक्शंस होंगे। तो इन चारों सब सेक्शन से आपको एक एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने होंगे। ठीक है ना, तो हिस्ट्री के अंदर समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ कि हिस्ट्री के अंदर आपके 4 सब सेक्शंस हैं। इन चारों सब सेक्शन से आपको एक एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होंगे। तो 40 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो 40 प्लस 40 80 और 20 मार्क्स आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव से। तो कितना हो गया, 100 मार्क्स हो गए आपका एक हिस्ट्री में, और उसी तरीके से 100 मार्क्स जो है आपको अटेम्प्ट करने होंगे ज्योग्राफी से। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम एंशियंट पीरियड को कवर करेंगे और उसमें भी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक क्वेश्चन उठाएंगे, दैट इज द ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, चलिए बिगिन करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है वो है गिव एन अकाउंट ऑफ द ओरिजिन थ्योरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसका आंसर जो है, ये एक मॉडल आंसर नहीं बोलूंगा, ये सिर्फ मैंने एक एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैंने इसमें इनकलकेट किए हैं। हाँ, आप इसको देख सकते हो एक कंप्लीट आंसर की तरह भी। ठीक है ना, तो चलो बिगिन करते हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन, a Bronze Age civilization, like the other three civilizations of the ancient world, which developed along the river banks, that is, Egyptian on the Nile River, Mesopotamian on the Tigris Euphrates, and Chinese on the Yangtze, had developed on the banks of river Indus and several other nearby rivers such as Ghaggar Hakra, the now dried up Saraswati, and the
Drasadvati. The center of the civilization was Sindh and Punjab, and from there it spread in all the directions. This civilization was largest of all the four civilizations. According to recent researches, the IVC broadly covered a time span from around 8000 BC to 1200 BC. अब आप सोच रहे होगे कि जनरली तो इंडस वैली सिविलाइजेशन 2750 से करीब करीब आपका 1750 बीसी के अराउंड है। तो दोस्तों वो पुराना इंफॉर्मेशन हो गया। अभी रिसेंटली एक भिर्राना करके साइट है, उसकी डिस्कवरी हुई है इंडिया में, और वहां से हमको ये एविडेंस मिला है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसका एक्सटेंड 8000 बीसीई से 1200 बीसीई तक का होगा। ठीक है, तो ये आप अपने आंसर्स में इनकलकेट कर सकते हैं। फिर तो ये एक तरीके का क्या है कि इंट्रोडक्शन है। ठीक है, when a well developed urban civilization came to light, the issue of its origin appeared to be a controversial issue. It was due to the fact that there was lack of sufficient source material. In fact, we were not having the support of literary evidence because Harappan script hasn't still been deciphered. Apart from that, even archaeological evidence is insufficient due to dearth of horizontal excavation. ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या डिस्कस किया कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका हमने थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दिया। उसके बाद हम ये बता रहे हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके जो और उसका जो ओरिजिन है उसके बारे में हमको कोई कॉन्क्रीट एविडेंस जो है वो नहीं मिला है, क्योंकि जो लिटरेरी एविडेंस है वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है अभी तक डिसाइफर नहीं हो पाई है। दूसरी चीज, हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है उसकी भी बहुत कमी है, क्योंकि अभी तक पूरी तरीके से जो एक्सकवेशन है वो नहीं हो पाया है, और एक्सकवेशन अगर हुआ भी है तो वो अलग अलग साइट्स पे हुआ है। एक जो क्रोनोलॉजी डेवलप करने वाला जो एक्सकवेशन है ना, उस तरीके का एक्सकवेशन अभी तक हमको नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो फिर भी जो मेनली क्या है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की ओरिजिन के लिए 3 थ्योरीज दी जाती है। सबसे पहला जो थ्योरी है वो है आपका मेसोपोटामियन थ्योरी, जिसको फॉरेन ओरिजिन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी जो थ्योरी प्रपोज की जाती है वो है आपकी कॉम्प्रोमाइज थ्योरी, जिसके तहत बोला जाता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो इंडिजीनियस पीपल और फॉरेन पीपल का मिक्सचर है। और एक थ्योरी और है, दैट इज द आर्यन इन्वेजन थ्योरी। ठीक है ना, और आपका दैट इज आर्यन थ्योरी, नॉट आर्यन इन्वेजन थ्योरी, इट इज द आर्यन थ्योरी। एंड जो फोर्थ थ्योरी है दैट इज द थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल ओरिजिन, है ना, जिसमें प्री एंड प्रोटो हड़प्पन कल्चर से डेवलप हुआ है ये जो मॉडर्न हड़प्पन कल्चर, ऐसा बोला जाता है। तो आइए ये जो थ्योरीज हैं इनको हम एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली जो थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ मेसोपोटामियन ओरिजिन। इसके तहत क्या बोला गया है, तो as the civilization was a well developed urban civilization, so some scholars have tried to prove that this civilization was not having its antecedent in the preceding cultures in India. It was on this basis they tried to prove the Mesopotamian theory. तो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, उनका कहना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो एक मॉडर्न एंड डेवलप्ड अर्बन सिविलाइजेशन है। ठीक है, तो इसका कोई एंटीसीडेंट जो है हमको इंडिया में नहीं देखने को मिलता है प्रेसिडिंग कल्चर्स में, क्योंकि जनरली जो है इंडियन सिविलाइजेशन जो थे वो रूरल हुआ करते थे, बट अर्बन ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये एक अर्बन सिविलाइजेशन है। इसीलिए इनका कहना था कि जो मेसोपोटामिया है उसके साथ जो ट्रेड हुआ करता था उसी ट्रेड एंड कॉमर्स के कारण जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, इसमें
एक आपके साहब आते हैं मॉर्टिमर व्हीलर जी, वो लिखते हैं कि लाइक आइडिया even civilization has its wings. So the elements of urbanism have directly been imported from Mesopotamia to the Indus region. On the basis of analogy in wooden structure in Indus and Mesopotamia region, this theory was emphasized. तो मॉर्टिमर व्हीलर जी बोलते हैं मतलब बोलते क्या है कि वो जो वुडन स्ट्रक्चर्स आपका इंडस सिविलाइजेशन में मिला है और मेसोपोटामिया में मिला है, दोनों को कंपेयर करते हैं और वहां से ये लिंक जोड़ते हैं कि भैया जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका डेवलपमेंट मेसोपोटामिया से जो ट्रेड रिलेशंस था उसके कारण हुआ है। उसी तरीके से एक एच डी संकालिया जी आते हैं, वो कंपेयर करते हैं माउंट्स को, माउंट्स लाइक स्ट्रक्चर मिलता है उनको बलूचिस्तान में, और एक जेड जिगुरेट्स करके स्ट्रक्चर मिलता है मेसोपोटामिया में। ठीक है ना, आप नेट में डालना जिगुरेट्स, तो वहां भी एक माउंड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। और इन दोनों में सिमिलैरिटी के कारण ही संकालिया जी भी बोलते हैं कि जो मेसोपोटामियन ओरिजिन थ्योरी है वो सही है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ ट्रेड रिलेशंस विद मेसोपोटामिया एंड एविडेंस ऑफ मोर कॉन्टैक्ट इन द मैच्योर फेज विद मेसोपोटामिया, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसका डेवलपमेंट होता है। बट later on the view has been rejected. When we observe minutely we find certain differences. तो क्या क्या differences है? सबसे पहले तो we find a difference in nature of town planning. Harappan cities जो हैं they have been built on chessboard pattern and the routes intersect each other at right angles, but the Mesopotamian towns have been built in haphazard manner. पहला difference. दूसरा, हरप्पन सिविलाइजेशन में बर्न्ट ब्रिक्स का यूज किया गया है लेकिन मेसोपोटामिया में बेक्ड ब्रिक्स का यूज किया गया है। तीसरा डिफरेंस जो है वो हमको सील्स और स्क्रिप्ट्स में मिलता है कि जो मेसोपोटामिया में जो सील्स हैं वो बेसिकली आपके सिलेंड्रिकल हुआ करते थे, है ना, बट जो इंडस सील्स हैं वो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर हुआ करते थे। उसी तरीके से इंडस स्क्रिप्ट जो है वो आपका सॉरी जो इंडस स्क्रिप्ट है वो आपका पिक्टोग्राफिक हुआ करता था, लेकिन मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट जो है वो क्यूनिफॉर्म हुआ करता था। तो ये डिफरेंस है। देन इंस्ट्रूमेंट्स एंड वेपन्स में भी हमको डिफरेंस देखने को मिलता है कि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है इट अपियर टू बी मोर एफिशिएंट देन वी फाइंड अंडर द हरप्पन सिविलाइजेशन। सो वी फाइंड क्लियर एविडेंसेस of temples in Mesopotamia, but under Harappan civilization we haven't traced any structures. तो ये सारे पॉइंट जो हैं ये हमको प्रूव करते हैं कि भैया जो आपका मेसोपोटामियन ओरिजिन थ्योरी है इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो ये तो थी आपकी पहली थ्योरी। दूसरी थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ कॉम्प्रोमाइज। तो ये ज्यादा कुछ इसमें आपको नहीं पढ़ना है, बस इसमें ये बोला जाता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये इंडिजीनियस पीपल, जो दोआब वाले रीजन के इंडिजीनियस लोग थे और जो फॉरेन पीपल, इन दोनों के मिक्सचर से डेवलप हुआ था। क्योंकि देखो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ज्यादा था, तो लोगों का इन्फ्लक्स हुआ, लोग माइग्रेट किए और माइग्रेट करने के बाद वो एक जगह पे सेटल हुए और यहीं से जो है थ्योरी ऑफ कॉम्प्रोमाइज यही चीज को बोलता है। ठीक है, फिर अगली जो थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ आर्यन ओरिजिन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आर्यंस वेयर द फाउंडर ऑफ सिविलाइजेशन। क्यों ऐसा बोला गया? तो सप्त सिंधु रीजन जो है इट वाज इवन द कोर रीजन ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। दूसरा, एविडेंस ऑफ फायर अल्टर्स हमको लोथल, कालीबंगल और बनावली से मिले हैं, है ना। फायर अल्टर्स मतलब हवन कुंड होता है, तो आर्यंस ये इसका यूज करते थे। लाइकवाइज सम स्कॉलर्स ट्राई टू ट्रेस आउट इवन द एविडेंस ऑफ हॉर्स फ्रॉम द हरप्पन साइट्स। तो ये 3 पॉइंट्स के कारण जो है ऐसा जो थ्योरी ऑफ आर्यन ओरिजिन है इसको सपोर्ट किया गया था। लेकिन इसके अगेंस्ट में सबसे बड़ा जो आर्ग्यूमेंट है वो ये दिया गया
कि नेचर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन एंड दैट ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन वाज क्वाइट डिफरेंट। वैदिक सिविलाइजेशन जो है इट वाज अ रूरल सिविलाइजेशन, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन, एंड दैट्स व्हाई वी रिजेक्ट द आर्यन theory of origin. Okay, then the last theory and the most acceptable theory of the origin of Indus Valley civilization is the theory of gradual origin. Harappan civilization was the product of gradual development. In fact, we should observe village culture in Baluchistan, Afghanistan, Sindh, Rajasthan, and Punjab as an antecedent to the Harappan civilization. ठीक है, we can focus our village culture at Kuli, Kotdiji, Maria, Mehergarh, etc. The alluvial field of Indus region was more productive, but the region was flooded every year. Gradually, the people learned the technique of controlling the flood. They used to sow the crops in November when flood water receded, and then they reaped the crops before the flood situation in April. The region was quite productive, so surplus grain production started. As a result of this, some prosperous village settlements appeared in this region. ठीक है, तो ग्रेजुअल ओरिजिन थ्योरी क्या बोलती है कि जो विलेज पीपल हैं अफगानिस्तान के, सिंध के, इन्हीं को एंटीसीडेंट माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, है ना। हुआ क्या कि जो यही जो सिविलाइजेशन और यही जो लोग यहाँ पे निवास कर रहे थे, इन्हीं में धीरे धीरे जो इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, और वहीं से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप हुआ। अब ये कैसे हुआ, तो पहला चीज क्या हुआ कि जो इंडस वाला जो रीजन है ये बार बार फ्लडेड हो जाता था, तो लोगों ने देखा कि अगर हम रबी वाले सीजन में क्रॉप को सो करें और अप्रैल मई के टाइम पे इसको हार्वेस्ट कर लें तो फ्लड से बचा जा सकता है। दूसरी बात, वहाँ का जो सॉइल है वो भी बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव था, तो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ। ठीक है ना। इससे क्या हुआ कि प्रॉस्पेरस विलेज सेटलमेंट जो है इस रीजन में अपीयर हुआ। देन सेकेंडली, ड्यूरिंग प्री हरप्पन फेज विच स्टार्टेड इन 3500 BC, we underline some specific development in this region. The people started to exploit the mines. The use of wheel started, leading up to the development of better transportation as well as the production of the potteries. Then people came to know about metal in the form of copper. ठीक है, so these prosperous village community came in conflict and collision with the adjoining nomadic people as well as with the nearby communities over the better quality of land. So due to this reason, high protective wall were constructed. तो आप देख रहे हो कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो रहा है। पहले जो है सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद जो है व्हील की डिस्कवरी हुई, व्हील की डिस्कवरी होने से ट्रांसपोर्टेशन और जो पॉटरी है उसका डेवलपमेंट हुआ। ठीक है ना। उसके बाद मेटल की डिस्कवरी हुई, दैट इज कॉपर का यूजेज बढ़ा। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जब इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब के जो लोग हैं वो प्रॉस्पेरस होते गए, तो इनका जो है आसपास के जो नोमैडिक लोग थे उनसे कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया। इसीलिए अपने जो लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बड़ी बड़ी जो दीवारें हैं ये कंस्ट्रक्ट करने लग गए। ठीक है ना। देन द nomadic people were settled in highland Baluchistan, and in search of pasture land they used to travel from one region to another. The nomadic people got involved into trade and commerce and thus started the long distance trade. ठीक है। Now in the process of social and technological integration, a greater in the society developed. The group of priests in a village became the part of priest class of the vast in this region. The same process occurred even in case of metallurgists and craftsmen. In this process of development, Harappan people developed some symbols
which made them different from the other contemporary society as well as the pre-Harappan and the late Harappan people. So from the vast region of northwest, we can trace the antecedent of the Harappan civilization. तो आपको समझ में आया ग्रेजुअल ओरिजिन थ्योरी किस तरीके से धीरे 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 जो है ये जो लोग यहाँ पे इंडिजीनियसली बसे हुए थे उनका सोशल इकोनॉमिक कल्चरल डेवलपमेंट हुआ और उनका जो ये डेवलपमेंट है वो एक सिविलाइजेशन का फॉर्म ले लिया और अल्टीमेटली ये लोग ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ये तो था ओरिजिन थ्योरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसके तहत हमने 4 थ्योरीज को देखा मेनली। जो पहला था वो था मेसोपोटामियन ओरिजिन थ्योरी, दूसरा जो है वो है कॉम्प्रोमाइज थ्योरी, तीसरा जो है वो है आर्यन ओरिजिन थ्योरी और चौथा जो है वो है ग्रेजुअल ओरिजिन थ्योरी। ठीक है दोस्तों, तो होप करता हूं कि आपको जो आंसर है वो अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि इसमें और मैं क्या इनकलकेट कर सकता हूं ताकि मैं अपने आंसर को और ज्यादा एनरिच कर सकूं। तो दोस्तों अगले लेक्चर में हम एक अगला आंसर लेके आपसे मिलेंगे। जो क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं वो है डिस्क्राइब द एंटीक्यूटी दैट इज इवोल्यूशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लेक्चर को थम्स अप बटन दबाना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे साथ इस सीरीज में बने रहना। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।